ओम शांति। आज 7 मई की बाबा की मुरली है। शिव बाबा समझाते हैं कि कैसे बाबा ज्ञान और योग के द्वारा बच्चों को अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। ये अच्छे कर्म करना सिखलाना ही बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का वरदान है। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा कोई कृपा करते हैं। बाबा तो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और सिर्फ सुनने से ही तो भाग्य नहीं बनता। बाबा बताते हैं जो बाबा ने सिखाया है तो बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। अपने जीवन में ज्ञान और योग की धारणा करनी है, उसी से सच्चा सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो इसीलिए बाबा अविनाशी सुख देते जरूर हैं, पर कैसे देते हैं? ज्ञान समझाने से, अच्छे कर्म करना सिखलाने से, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने से। तो इसीलिए एक तरफ तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मन मना भव, देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन को समेटते हुए एक शिव बाबा में अपने मन को हमें केंद्रित करना है। और दूसरा फिर सत्कर्मों से अपनी पूंजी भी जमा करनी है, ना कि कोई साक्षात्कार की आश रखनी है। कई बार साक्षात्कार की इच्छा होती कि मुझे दिखाई दे बाबा कैसे हैं। बाबा कहे इन आँखों से मैं नहीं दिखाई देता, स्थूल नेत्रों से हम शिव बाबा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, मन की आँखें उन्हें पहचान सकती हैं। तो इसीलिए बाबा वो फाउंडेशन बता रहे हैं कि जो हमारा निश्चय रूपी फाउंडेशन मजबूत होगा, वो मजबूत होगा ज्ञान और योग से, ना कि कोई ऐसे साक्षात्कार से। तो इसीलिए दिल में थोड़ी भी आस अगर हो तो हमें उसे चेक करते हुए चेंज करना है। प्राप्ति किस में है, हमारा फायदा बेनिफिट किस में है कि ज्ञान की समझ के द्वारा हम अपने कर्मों को चेंज करें। बाकी बाबा कहे हाँ, साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे पास है। चाबी कहो, जादूगरी कहो, वो मेरे पास है। बाकी ऐसा नहीं कि मैं प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट जाऊं और फिर कोई ऐसा कर्म कर्म करूं जिसको दुनिया आविष्कार समझे। जैसे किसी ने शरीर छोड़ दिया हो, उसे फिर से जिंदा कर देना। बाबा कहे ऐसे कर्म मैं नहीं करता हूँ। हाँ, साक्षात्कार कराने की चाबी रखता हूँ, पर साथ साथ बाबा समझ भी देते हैं वो तो केवल अल्पकाल भावना को पूरी करने के लिए साक्षात्कार कराया जाता है। बाकी वास्तव में तो जो महत्व है वो है ज्ञान और योग के पुरुषार्थ का, जिससे ही आत्मा का भविष्य उज्जवल बनता है। बाबा कहे बच्चे आपको अपनी अवस्था को बहुत ही अचल और अडोल बनाना है। इसके लिए कोई भी परिस्थिति आए तो आप उसको गुड लक समझो कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। जब हमारी मन की अवस्था ऐसे स्ट्रांग रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो बाबा कहे वो परिस्थिति रूपी पेपर पहले तो बहुत बड़े रूप से आएगा, लेकिन फिर बहुत ही आसानी से हम उसको पार कर सकेंगे अपनी अचल अडोल अवस्था से। तो बाबा अंगद का मिसाल याद कर रहे हैं और हमें भी स्मृति में रहने के लिए कह रहे हैं कि बच्चे आप याद रखो, आप महावीर हो। इस अवस्था से हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं अचल अडोल रहते हुए। तो ऐसे आज बाबा हम बच्चों को बहुत ही प्यार भी दे रहे हैं और ड्रामा कैसे फिक्स्ड है, हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है। बाबा भी कहे मेरा भी पार्ट फिक्स्ड है, मैं अपने पार्ट से बाहर जा कर के कोई कर्म नहीं करता हूँ, लेकिन अपने समय पर आकर के बच्चों को ज्ञान देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, यही मेरा वरदान है। फिर भी बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं बच्चे आप जज करो कि आपको राइट क्या लगता है। जो आपको राइट लगता है वही बाबा की श्रीमत को जीवन में फॉलो करते हुए अपना भविष्य ऊंच बना लो। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है, बाकी उससे कभी किसी का कल्याण नहीं होता, तो बहुत ही टेम्पररी है।
प्रश्न है, बाबा कौन सी ताकत नहीं दिखाते हैं, लेकिन बाबा के पास जादूगरी अवश्य है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है। वह शरीर जिसने छोड़ दिया उसको भी जिंदा कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, मैं ये ताकत नहीं दिखाता। स्वयं प्रकृति पति परमात्मा प्रकृति के नियमों को रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाबा के पास है, इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी बाबा का, ब्रह्मा बाबा का व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है और फिर एक अनोखी बात भी है कि स्वयं भगवान ज्ञान की पायल की झनकार लेकर मेरे मन के द्वार पर आते हैं। अब बाबा कहे, ये सत्संग एक ही बार और इस ही संगम युग पर होता है। ये बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाबा का कोई शरीर है नहीं। कहते हैं, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो सामने शरीर दिखाई देते हैं। सहज है, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देंगी और देहधारी वहां पर सुनाते हैं। शास्त्र याद कर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं जो जन्म जन्मांतर सुनते भी आए हो, लेकिन अभी बाबा हमें नई बातें सुनाते हैं। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाबा कहते हैं, हे मेरे सिकी लधे बच्चे, हे सालिग्रामों, बाबा के इस प्यार में ही आत्मा अपने परम पिता को पहचान लेती है। तुम बच्चे जानते हो, 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था, तो तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। पढ़ाने वाला कहाँ? शांति धाम, उतना दूर। और साथ साथ बाबा वो हमें साइकिल की भी स्मृति दिलाते हैं कि हर बार जब परिवर्तन करना होता तो हर बार मैं कलयुग सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, तो पिछले कल्प के संगम तक बुद्धि चली जाती है और पढ़ाने वाले के घर तक अर्थात शांति धाम तक जाती है। तो बाबा एप्रिसिएट करते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कितना दूर जाती है। तो बाबा अभी आए हैं। ये बाबा अक्षर कितना मीठा है। एवरी टाइम जब बाबा मुख से निकलता है तो आत्मा को एक अनोखा ही प्रेम का रस, सुख का रस, अलौकिक आनंद भासता है। बाबा बाबा कहे, कितना मीठा अक्षर है। वो हैं हमारे माता पिता और यह है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बाबा समझाते हैं, सारी दुनिया पतित है, तो जरूर ये ब्रह्मा बाबा भी बहुत जन्मों के अंत में पतित बने होंगे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो पुरुषार्थ के लिए बाबा की बनी। कोई भी पावन नहीं है, इसीलिए कुंभ मेले पर, हरिद्वार, गंगा स्नान के मेले पर जाते हैं। समझते हैं कि स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन ये नदियां पतित पावनी नहीं हो सकती हैं। बाबा कहे, शरीर के स्नान से आत्मा पावन नहीं बन सकती है। नदियां निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, तो महत्व तुम्हारा है। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर में जाती हैं और जहाँ जहाँ ज्ञान गंगा के प्रवाह में कोई आत्मा डुबकी लगाती है, वहाँ वहाँ वो अपने आप को पवित्र बनाने की यात्रा शुरू करती है। तो ज्ञान से आत्मा प्योर बनती है, ना कि पानी के स्नान से। इस बात को हमें समझना है विवेकशील होकर। शिव बाबा कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। डायरेक्टर हैं, पर ड्रामा की स्क्रिप्ट को बाबा भी एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ड्रामा के बंधन में मैं बांधा हुआ हूँ।
सभी का पार्ट जैसे निश्चित किया हुआ है, तो मेरा भी पार्ट निश्चित है। बहुत ही बाबा खुशी से अपना पार्ट बजाते। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत शक्तिशाली है, जिसने शरीर छोड़ दिया उसको पुनः जिंदा कर सकते हैं। पर बाबा कहे ये सभी बेसमझी है। ये समझ की बात है, कुदरत के नियम है। अगर परमात्मा उन नियम अनुसार नहीं चलेंगे तो हम बच्चों को कैसे चलने की प्रेरणा देंगे। बाबा कहे मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत तो क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है, तो जो नौधा भक्ति करते हैं तब मैं साक्षात्कार कराता हूँ। ये अल्पकाल भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा बहुत स्पष्ट है। अल्पकाल, जिसने बहुत भावना, शुद्ध भावना रखी, उन्हों के लिए बाबा कहे चाबी मेरे पास है तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ टेम्पररी भावना पूर्ति के लिए। परंतु मेरे से कोई मिलते नहीं है इससे। एक है बाबा से मिलना, प्रभु मिलन का अनुभव करना, और एक है बस एक पल जैसे स्वप्न देखा वैसे साक्षात्कार करना। दोनों में बहुत अंतर है। ये बाबा भी कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से किसी का कल्याण नहीं है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, ना इससे निश्चय बैठता है, ना इससे आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते हैं, ना ही कोई इससे प्रभु मिलन का अनुभव होता है, ना ही इससे किसी का कल्याण होता है। तो ये भी जो एक सूक्ष्म आश बन जाती है, बाबा उससे हमें मुक्त करा रहे हैं। इससे किसी का भी कल्याण नहीं है। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते थे, पर आज वो पुरुषार्थ की राह पर साथ नहीं है। देखो, साक्षात्कार से कल्याण नहीं है ना। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तब निश्चय बैठे। किसी ने कंडीशन भी रखी, हमको कराओ तो हम ऐसा करेंगे, इतना करेंगे। पर बाबा बहुत क्लियर थे, साक्षात्कार से निश्चय नहीं। और निश्चय हमारे जीवन का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं तो वो बिल्डिंग कितना समय टिकी रहेगी। तो इसीलिए बाबा बता रहे हैं आगे की फाउंडेशन किससे होगा। निश्चय साक्षात्कार से नहीं होता है, निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। इसीलिए ज्ञान और योग से हमें अपना फाउंडेशन मजबूत बनाना है। बाबा कहते हैं किसी भी बात में अगर संशय हो, कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, तो जो भी टीचर्स हैं उनसे पूछो। निमित्त टीचर्स जो हैं सेंटर्स पर, उनसे पूछो। ये भी तो जानते हैं कि बच्चियां भी नंबरवार हैं, जैसे नदियां भी नंबरवार होती हैं। कोई तालाब भी हैं जहां बहुत अस्वच्छ अशुद्ध पानी होता, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। अब ये है अंधश्रद्धा। तो श्रद्धा तो बहुत प्योर भावना है, ये भगवान से प्रेम का अनुभव कराती है, भगवान के करीब ले जाती है। लेकिन बाबा सावधान करा रहे हैं अंधश्रद्धा से। तो कभी भी अपने मन से, अपने विवेक से जज करके हमें देखना है कि हमें क्या राइट लगता, क्या रॉन्ग लगता। जो हमें राइट लगता है वो हमें जरूर करना है। तो इसीलिए श्रद्धा का दीपक तो जलता ही रहे, लेकिन अंधश्रद्धा से हमें सावधान हो जाना है। तो बाबा कहे, बाबा बच्चों को मालिक बनाते हैं, ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं और विश्व का राज्य भाग्य भी देते हैं। अब ऐसा बाबा कभी देखा जिसका बस देना 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 और बेहद अकुट देना। अब उस बाबा को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से देख नहीं सकते हो, उनसे योग लगाना है। स्थूल नेत्र से देखने की चेष्टा नहीं रखना, पर बुद्धि रूपी नेत्र को उससे केंद्रित करना है।
उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान ही बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम इस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। शांति धाम से, अपने घर से, फिर इस साकार लोक पर पार्ट प्ले करने आए हैं। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाबा, टीचर, गुरु तीनों ही रूप से शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म तक सदा सुखी बन जाते हो। इमेजिन, ये टीचर शिक्षा देते हैं, सुखी बनने की शिक्षा, एक जन्म भी नहीं 21 जन्म के लिए। बाबा कहते अंतमति सुगति होगी। अनेक शिक्षाओं में से एक शिक्षा बाबा की ये है कि अंतमति सुगति होगी, और किस घड़ी अंतिम घड़ी होगी ये हमें नहीं पता, इसीलिए हर घड़ी हमें घड़ी घड़ी बाबा की याद में रहना है। तो बाबा कहे, अभी तुम्हारा नर्क के तरफ है पीठ और स्वर्ग की तरफ है मुंह। अर्थात हम आगे बढ़ रहे हैं, नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। मम्मा, बाबा और तुम बच्चे, तो तुम्हें मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। जैसे आंखों से शिव बाबा नहीं दिखाई देते, अगर साकार में कोई एग्जाम्पल चाहिए तो मम्मा और बाबा दोनों हमारे सामने हैं। तो एक अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा है कि शिव बाबा ने जो कहा उसे बच्चों को फॉलो करना है, और ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसे फॉलो करना है। ये है सच्चा सच्चा फॉलो फादर। तो इसीलिए बाबा बताते मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना, तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। कितना अंदर में खुशी होती है। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुम्हें ऐसे कर्म सिखलाएं, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो, क्योंकि कर्म फिलॉसफी अटल है। और बाबा हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं सुख देना। कभी कभी बाबा मुरलियों में नहीं कहते कि भाई आप कोई कैसा भी हो, आप उन्हें सम्मान की नजर से देखो, आप उसको स्वीकार करो, किसी का भी तिरस्कार नहीं करो, आप उन्हें गले लगाओ, आप उन्हें ऊंचा उठाओ। तो बाबा हमें ऐसे ऐसे कर्म सिखलाते हैं, और यही कर्म औरों को सुख देने वाले कर्म हमारी पुण्य की पूंजी में हमारे साथ चलते हैं। तो जिसके लिए बाबा कहे गारंटी है आप सदा काल सुख से जिएंगे। यही शिव बाबा का वर है, वरदान है, वही आशीर्वाद करते हैं। ये नहीं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है, हाँ, औरों को छोड़कर बाबा ने हम पर कृपा बरसाई है, ऐसा नहीं है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, समझ दी, उसको फॉलो करने से हमारा भाग्य बनता है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तो तुम बन नहीं जाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करना है, उसकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाबा समझाते हैं तुम्हें वाणी से परे जाना है, इसीलिए चुप रहना है। कईयों को वंडर लगता हम कौन सा मंत्र का जाप करें, हम क्या करें, कोई चैंटिंग करें। बाबा कहे बच्चे यहाँ तो तुम्हें अपने शरीर के भान से परे जाना है, आत्मभान में टिकना है, कर्मेंद्रियों से तो शांत रहना है, और मन से एक शिव बाबा को याद करना है। तो मैं तुम्हें बहुत फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर न सके, क्योंकि दुनिया उस प्रोसेस को नहीं जान पाती है ना, इसीलिए जादू लगता है।
जैसे कोई आजकल ये मैजिक करते हैं, वो ट्रिक्स होती हैं। जिसको ट्रिक समझ में आ गई उसको जादू नहीं लगेगा। ऐसे ही जिसको ट्रिक नहीं समझ में आई है उनको वो जादू लगेगा। यहाँ बाबा की विधि है, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान और योग से हमारी जीवन बनाते हैं, आत्मा में, संस्कारों में, कर्मों में, भावनाओं में, वृत्तियों में चेंज लेकर आते हैं। और जैसे-जैसे ये चेंज होता है वैसे-वैसे स्वरूप भी चेंज होता। जो सामान्य मनुष्य का नहीं, देवता समान स्वरूप होता। तो औरों को तो जादू लगेगा, पर जिसको प्रोसेस पता है तो उसको उसकी जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसकी पूरी समझ है। तो बाबा कहे मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर न सके। बाबा सौदागर भी हैं, पुराना लेकर नया देते हैं। तो जादूगर भी है, सौदागर भी है। इनको पुराने लोहे का बर्तन कहा जाता है, पुराने शरीर को। इनका कोई मूल्य नहीं है। अब आजकल तो देखो तांबे के पैसे भी नहीं बनते हैं, कॉइन्स। हाँ, कॉइन से नोट्स पर तो आ ही थे, अभी नोट्स से हम डिजिटाइजेशन पर आए हैं, जो हाथ में एक नोट भी नहीं है कागज की। तो बाबा कहे वहां तो सतयुग में सोने के सिक्के होते हैं और आज देखो क्या है। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। अब मैं तुम्हें नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ। एक्चुअली मन ने जब सही रूप से बाबा को पहचान लिया ना, तो उसकी नेचुरल आकर्षण उस एक के पास होगी, वो और कहीं जा ही नहीं सकता। बस बाबा को पहचानना है, सत्यम, शिवम, सुंदरम, क्या हस्ती है मेरा बाबा। तो मन मना भव हो जाओ, फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर तुम्हें पवित्र बनना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहनकर जगत जीत बनते हो। बाबा को विश्वास है कि मेरे बच्चे ही माया विकारों पर जीत पाएंगे, जगत जीत बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। हिंसक लड़ाई से कभी कोई सृष्टि की बादशाही मिल न सके। ये विकृतियों के साथ अहिंसक युद्ध जरूर है, पर कहीं बाहर किसी को कष्ट दुख पहुंचे, जान हानि हो, ऐसी हिंसक युद्ध नहीं है। बाबा कहे ऐसी हिंसा करके कोई सृष्टि की बादशाही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो आपस में लड़ते हैं वो तो आपस में ही लड़कर खत्म हो जाते हैं। तो बाबा बताते हैं भारतवासी अब इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, इसीलिए माइट नहीं रही है। आजकल आत्माओं में एक इनर एनर्जी की कमी फील होती है, महसूस होता है सभी जैसे ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी है। रीजन क्या है? बाबा कहे रिलीजियन इज माइट। आत्मा का सच्चा सच्चा स्वधर्म है शांति, स्वधर्म है शुद्धि, प्योरिटी। जब अपने स्वधर्म से दूर चले गए तो ताकत शक्ति भी घटती गई। तो बाबा बताते हैं बेहद की बातें समझाते हैं, कहते हैं कि फिर तुम्हें रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। ऐसी धारणा, धर्म अर्थात धारणा, बाबा ऐसी धारणाएं हमें सिखाते हैं जो हम मोस्ट पावरफुल बनते हैं। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का ही काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। बाबा का बच्चों पर बहुत प्यार होता है ना, इसीलिए मत देते हैं। जो बाबा हमें कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञान योग की मजबूती की बात कर रहे हैं, वास्तव में ये बाबा का प्यार है। यही उसकी शिक्षा है, यही उसका वरदान है, यही उसका प्यार है। जो मत देते हैं, पिता की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत,
इसमें सब मतें आ जाती। बाबा ऑल इन वन है, बहुरूपी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए, आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। ये अच्छा है, परिस्थिति आई मेरे निश्चय के फाउंडेशन को चेक करने, मजबूत बनाने आई है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे, तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर जैसे दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती। इतनी बाबा को अथॉरिटी है, कन्विक्शन है। पानी पर लकीर नहीं ठहर सकती, ऐसे ही मास्टर सागर के ऊपर भी कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती है। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। अगर हम इन्फ्लुएंस में आ गए तो परिस्थिति हमारे पर इन्फ्लुएंस डाल देगी। हम अपनी स्वस्थिति में स्थित हैं तो वो ऑटोमेटिकली महावीरता की एक स्टेज बन जाती है, अचल अडोल की स्टेज बन जाती है, जो फिर परिस्थिति नतमस्तक हो जाती। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दो। प्रैक्टिस करना है, हमारे द्वारा सभी को मिठास का अनुभव हो, ना कि कड़वेपन का। और प्रैक्टिस से हम परफेक्ट बन जाते हैं। ओम शांति।